A single sheet of paper cannot decide your future, but a small piece of paper can actually make a huge impact in your daily life. एक ऐसी दुनिया जहां ऑलमोस्ट सब कुछ डिजिटल हो चुका है, इस रीजन के लिए कि हम अपने डे टू डे लाइफ में करने वाले वो सारे काम अपने फोन से ही कर सकें जिन्हें करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। बेसिकली डिजिटल लाइफ यानी कि टाइम सेविंग। बट इज दैट रियली हैपनिंग? एक इंपॉर्टेंट टास्क करके अपने डिजिटल टू डू लिस्ट में उसे चेक करने के बाद मिनिमम 1 घंटे के लिए हम अपने सो कॉल्ड डिजिटल डिवाइस में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, और वो भी बिना रियलाइज किए, और अपने बाकी के रिमाइंडर्स या किसी भी टू डू लिस्ट में लिखे हुए टास्क को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं जो हमें उस टास्क के डेडलाइन हिट होने पे पता चलता है। ऑल्सो जिस मोमेंट हम अपने फोन को अनलॉक करते हैं, चाहे कितने ही बड़े प्रोडक्टिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सबसे पहले हमारा स्वागत होता है इंस्टाग्राम रील्स में, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में, और ना जाने अलग अलग कितने एप्स में जो हमें हमारे काम से मिलने वाले डोपामिन को एक स्नैप में प्रोवाइड कर देता है, एंड वी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डूम स्क्रॉलिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई प्रोडक्टिविटी गुरु वगैरह हूँ, ये सारी चीजें मेरे साथ भी होती थी, इनफैक्ट अभी भी होती है, और इन सबको अचानक से रोक के एकदम परफेक्ट प्रोडक्टिविटी किंग नहीं बना जा सकता। बट आई स्टार्टेड फॉलोइंग वन थिंग विच इज एक्चुअली हेल्पिंग मी इन सेविंग अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड बिल्डिंग माई फोकस टू कंप्लीट माई इंपॉर्टेंट टास्क, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 रुपीज एंड बाइंग दिस पॉकेट नोटपैड। और आज इस वीडियो में आई विल शेयर विद यू how this pocket notepad helps me every day. It helps me reducing my mental clutter. As a creator, दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती है कि mentally सबको manage करना is very tough. So maximum time I write down every thought, video ideas and other overthinking elements on this notepad. कुछ भी ज्यादा डिटेल में नहीं, बस बुलेट पॉइंट्स। इस चीज की वजह से मुझे बाद में बैठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि कुछ टाइम पहले जो एक खतरनाक आइडिया आया था वो क्या था। It helps me prioritizing my task and making to-do list. Now usually I manage everything on my Notion, but कभी कभी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट चीजों को आइदर मैं अपने नोटपैड में लिखता हूँ या फिर स्टिकी नोट्स पे लिख के अपने वार्डरोब पे लगा देता हूँ, ताकि द मोमेंट आई एंटर माई रूम मुझे मेरे करने वाले सारे काम मेरे सामने दिखे। ऑल्सो क्योंकि ये इतना ज्यादा विजिबल होता है, सो इट कीप्स रिमाइंडिंग मी टू डू माई टास्क, नॉट लाइक द टू डू लिस्ट ऑन माई मैकबुक या फिर आईफोन, जिसमें अपने करने वाले किसी भी काम को उस ऐप के अंदर जा करके देखना पड़ता है। आई कैन सिंपली राइट माई टास्क इन एनी मैनर एंड उसके कंप्लीट होने पे स्ट्राइक इट आउट। एंड ट्रस्ट मी, अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने के बाद उन्हें अपने हाथों से स्ट्राइक आउट करने में जो सेटिस्फैक्शन है वो मुझे किसी भी डिजिटल टू डू लिस्ट में नहीं मिलता। इट हेल्प्स मी टू मेक माई प्लानर। नाउ करंटली आई एम फॉलोइंग 30 days 30 वीडियोस चैलेंज ऑन यूट्यूब, जिसके लिए आई हैव प्लान्ड माई एंटायर मंथ, जो मैंने किसी भी हाई एंड एप्लीकेशन पे नहीं बल्कि एक पेन और एक पेपर को यूज करके बनाया है। माई शूटिंग, एडिटिंग एंड अपलोडिंग शेड्यूल ऑफ ईच डे। बट कभी कभी इनमें से कुछ टास्क मिस हो जाते हैं, तो उन सारे टास्क को मैं एक स्टिकी नोट पे लिख के अपने वार्डरोब पे लगा देता हूँ, जिससे 1 या 2 दिन बाद मुझे खोजना नहीं पड़ता कि कौन सा टास्क मिस हुआ था। आई हैव इट रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ मी। इट हेल्प्स मी मोर कन्वीनियंटली देन एनी डिजिटल ऐप। द बेस्ट थिंग अबाउट अ नोटपैड, शीट ऑफ पेपर और अ स्टिकी नोट इज दैट यू कैन राइट अ नोट एग्जैक्टली द वे यू वांट। लाइक सेम मेरे केस में मेरे प्लानर का टेबल एग्जैक्टली मेरे हिसाब से बनाया हुआ है, rather than making or searching a template that works fine for you. Why not design your own template using your pen and paper and giving your planner, to-do list और journal your own look या फिर personality? Notion पे मेरा जो भी workflow है उसे बनाने के लिए मुझे पहले पूरा Notion को समझना पड़ा, उसके बाद एक एक एलिमेंट्स को ऐड करते करते अब जाके कहीं वो एक स्टेबल वर्कफ्लो में आया है। बट इस प्लानर के टेबल को बनाने में सिर्फ 5 मिनट या फिर शायद 5 मिनट से भी कम, एंड इट्स एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड माय मंथली प्लानर टू बी। इट हेल्प्स मी रिड्यूसिंग माय स्क्रीन टाइम। इन सब चीजों की वजह से मेरा डूम स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लाइक ऐसा नहीं है कि एकदम बंद हो चुका है, जो कि आई नो पॉसिबल नहीं है, हर किसी को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। बट इफ आई शो यू माई स्क्रीन टाइम, इट हैज ड्रॉप्ड अ लॉट। लाइक पहले ये 4 से 5 घंटों का रहता था, बट अब ये सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का ही रहता है। आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ कि एक बेसिक से टू डू लिस्ट के टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही मैं अनकॉन्शियसली रील स्क्रॉल करने लगता था, बट नाउ आई वॉच रील्स या फिर यूट्यूब वीडियोस कॉन्शियसली कि यस, नाउ आई एम गोइंग टू वॉच सम कंटेंट ऑन माई फोन। एंड लास्टली, इट हेल्प्स मी टू एम्ब्रेस द फीलिंग ऑफ यूजिंग अ पेन एंड पेपर। ट्रस्ट मी, इतने सालों के लिए अपने आप को इस डिजिटल वर्ल्ड में डाले रखने के बाद और मैक्सिमम टाइम सारी चीजों को अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे टाइप करके लिखने की वजह से मैं हैंड राइटिंग भूल चुका था। बट जब से आई एम यूजिंग दिस नोटपैड, आई एम फाइनली गेटिंग बैक माई हैंड राइटिंग। स्टेशनरी आइटम मेरे लाइफ से खत्म ही हो चुका था, बट नाउ आई हैव फ्यू स्टेशनरी आइटम्स एज वेल, जिन्हें मैं अपने टू डू लिस्ट या फिर अपने प्लानर को बनाने में यूज करता हूँ। अब
ये सब एक बचकाना चीज है, बट ट्रस्ट मी, once you'll start using pen and paper, you'll love it. Also, your notepad is like your personality on paper. It reflects you and your life. So this was all about my experience using a notepad. अब अगर तुम भी डिजिटल लाइफ से बाहर निकल के एक नोटपैड यूज करते हो तो कमेंट योर एक्सपीरियंस बिलो. So that's all for today's video. See you in the next one. Bye.